आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनकी एकेडमी के बच्चों ने अपने ज्ञान और कौशल से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नाम किया है। इनकी एकेडमी पिछले 10 सालों से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट और संपूर्ण विकास के लिए कार्य कर रही है। इनकी एकेडमी के स्टूडेंट्स ने 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रेखा दुबे जी से, जो कि डायरेक्टर है गुरुकुल एबेकस एकेडमी मैहर की। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इंटरनेशनल मेंटल अर्थमेटिक कंपटीशन भी आपके एकेडमी से बच्चे जीत कर लाए हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे हम आज बात करते हैं, यानी कि एबेकस पर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और कब हुई? जैसे कि नाम तो आपने बता ही दिया है जी। और अपने बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगी। बेसिकली मैं छतरपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो प्रारंभिक शिक्षा हमारा छतरपुर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद कॉलेज हमने रीवा से किया और रीवा से करने के बाद फिर बेसिकली मैं जैसे एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए भी किया हुआ है। तो ये मेरा शिक्षा का स्तर था जी। और मेरे पिताजी स्वयं एक सिविल इंजीनियर हैं। हाँ, यानी कि बड़ी जगह जगह से आपने एजुकेशन ली है। जी जी। ये बताइए फिर मैहर कैसे आना हुआ? जिस समय मेरा विवाह हुआ सन 1999 में। ओके। सो दैट टाइम मेरे फादर उस समय वहाँ पे पोस्टेड थे मैहर में। तो संयोग से ऐसे संस्कार हुए कि पिताजी ने वहीं पे विवाह हमारा किया जी। और फिर वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। जी। तो ये बताइए कि गुरुकुल खोलना है, ये ख्याल कैसे आया? देखिए, विवाह के बाद ऐसा हुआ कि हम अपने जीवन में छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो एक जो हमारी होती है पद्धति होती है, बच्चे हुए और बच्चे होने के बाद में फिर कुछ सालों बाद लगा कि नहीं, अब तो बड़े हो रहे हैं तो कुछ करना है, कुछ करना है। तो अब कुछ करना है, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, जी। क्योंकि प्रारंभिक एजुकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन चूँकि छोटे शहर से थे और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ थी, तो आप जगह छोड़कर तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि हाँ, जगह, हाँ, फैमिली सब। हाँ, फैमिली वो जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थी। जी। तो सोचा जाए क्या करें, तो फिर एक हमारे एक नोन के हैं, नोन के भी नहीं बोलना चाहिए, मेरी बहन है, उसकी बेटी, हाँ, उसकी जी। बेटी एबेकस क्लास जाती थी। तो बताया कि दीदी ये चीज़ ऐसे कर रही है, तो थोड़ा-सा अंदर से उत्सुकता हुई इस चीज़ को लेके, हाँ, जानने की कि बेसिकली ये है क्या? फिर धीरे-धीरे पता किया। पता करने के बाद फिर मेरी बहन ने ही बोला कि दीदी ये कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? बिल्कुल। तो उसने बहुत सपोर्ट किया मेरे जी, को। जी, जी। फिर हमने पता किया और पता करने के बाद फिर हम धीरे-धीरे पता चला कि कहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं, कहाँ से हम क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे-धीरे एक सिनेरियो सेट हुआ और फिर वो मैहर जैसी छोटी जगह पे हम उसको लेकर आए। ओके। जी। तो रेखा जी, ये बताइए कि जब फैमिली में आपने बताया कि मुझे इस तरह की एक एकेडमी खोलना है, तो क्या रिएक्शन था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न के लिए मतलब मैं चाह रही थी कि किसी एक ऐसे मंच पे मैं इसका जवाब दूँ। जी। मेरे जीवन में देखिए, मेरे पिताजी का बहुत अहम रोल है और ऑब्वियस सी बात है, हर लड़की के लिए रोल बिल्कुल, मॉडल होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी मेरे जीवन में एक बहुत एक बोलना चाहिए मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़े हुए हैं। तो उनका एक जो सपोर्ट है हमारे लिए जी। वो बहुत मायने रखता है। जी। तो पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। पहला मैंने उनको ही बताया था पिताजी को। अच्छा। पिताजी को बताया था तो बोले कि हाँ दीदी, वो दीदी बोलते हैं। जी। बोले हाँ अच्छा। दीदी, हाँ, हाँ। नाम आज तक उन्होंने कभी नहीं लिया। जी। तो बोले हाँ दीदी, कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? जब सब कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर बिल्कुल। सकती हो? आज भी उनका यही है, अगर किसी चीज़ के लिए हम उनको बोलते हैं, हाँ, क्यों नहीं कर सकती हो? बिल्कुल। हाँ, तो पिताजी को बताया और पिताजी के बाद फिर हस्बैंड को बताया। तो बोले कि हाँ ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो हमारे समाज में मतलब अमूमन सब बोलते हैं नहीं, बहुत सेफ फील्ड है औरतों के लिए। आजकल तो हर बिल्कुल। फील्ड में औरतें हैं, जी। पर एक नॉर्मल जो हमारी प्रक्रिया होती है उसमें बोलते नहीं, शिक्षा बहुत अच्छा है औरतों के लिए। तो बोले ठीक है, कर लो। फिर फैमिली सपोर्ट बहुत था। जहाँ मैं शादी करके गई वो भी मेरा परिवार में बताना चाहूँगी बहुत अच्छा है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आज सबको बोलना चाहूँगी कि जहाँ मेरा विवाह हुआ वो परिवार मेरा बहुत अच्छा है
और मेरे पति ने जो सपोर्ट किया, लेकिन अगर उसके पहले मैं बोलूंगी तो मेरी दोनों जिठानियां हैं और जो दोनों मेरे जेठ हैं, हाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनके सबके सपोर्ट के कारण ही आज मैं इस जगह पर बैठी हुई हूँ। जी बिल्कुल, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि महिलाएं अगर कुछ कर रही हैं तो उनके पीछे पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है, तभी संभव है घर से निकल के कुछ कर पाना। जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि कितना टाइम हो गया आपकी एकेडमी को ओपन हुए? देखिए, अभी पिछले 10 वर्षों से मैं मैहर में ये काम कर रही हूँ। काफी टाइम हो गया। हाँ, काफी टाइम हो गया है और अभी आगे भी अब देखें मतलब प्रयास हूँ कि इसको और एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाऊँ। बिल्कुल जी। ये बताइए कि मैहर जैसी छोटी जगह में ये एकेडमी ओपन करना कितना सेफ था? मतलब आपको कभी डर नहीं लगा कि नहीं चली तो नहीं बच्चे आए तो मैं क्या करूंगी? देखिए, प्रारंभिक स्तर पर जब आप कोई नया काम चालू करते हैं तो मेरे ख्याल से हर किसी के मन में एक प्रश्न ये कहीं ना कहीं आता है बिल्कुल, कि चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, मन में आया, लेकिन एक जो साहस होता है, साहस बहुत था अंदर, लोगों का सपोर्ट था, पिताजी का बहुत सपोर्ट था, बार बार बोलूंगी, बहुत सपोर्ट था, हर समय हर पल उनका बहुत सपोर्ट था। तो ये सब मतलब उनका एक सपना था कि मतलब हमेशा कहते थे कि बेटा जितना मैंने नाम कमाया है उससे ज्यादा तुम कहीं नाम कमाओगी। बिल्कुल, हाँ, तो ये मैंने उनको कहीं ना कहीं तक ये मैंने उनको करके दिखाया है, पिताजी को करके दिखाया मैंने। अच्छी बात। हाँ, तो मन में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पीछे सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, बच्चों का था। तो फिर धीरे धीरे करके और फिर लगा डर, लेकिन आगे बढ़ते गए और सफल होते गए। ओके, तो ये बताइए कि आप इस फील्ड में लगभग 10 साल हो गए हैं। जी। तो ऑनलाइन भी आप क्लास लेते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन एकेडमी के अलावा ऑनलाइन भी आप क्लासेस लेते हैं। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा एबेकस के बारे में बताइए कि ये है क्या? खासतौर से हम यूसी मॉस के बारे में जानना चाहेंगे और ये कैसे काम करता है? देखिए, बेसिकली जो यूसी मास को आप बोल सकते हैं एक एबेकस क्लास के तौर पर हम जानते हैं। इसमें एक एबेकस टूल होता है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप थोड़ा सा इसका अगर मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूँ, जी बिल्कुल। तो ये एक राइट ब्रेन कॉन्सेप्ट है। देखिए, दिमाग के हमारे 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट और एक होता है राइट। अब ये जो दोनों दिमाग के हिस्से होते हैं, ये दोनों फॉर्मेट पे अलग अलग काम करते हैं। हमारा लेफ्ट पार्ट अलग काम करता है और राइट पार्ट अलग काम करता है। लेफ्ट पार्ट ऐसे काम करता है जो हमारी जो दैनिक दिनचर्याएं हैं, हमें उठना है, हमें ये काम करना है, हम माइंड सेटअप करके उठते हैं, हमें ये चीज ऐसी करनी है, फिर हमें ऑफिस भी जाना, बच्चों का लंच भी बनाना, इसके सुख में उसके दुख में बहुत सारी चीजें, इमोशंस जो होते हैं हमारे, वो हमारे लेफ्ट पार्ट इंडिकेट करता है। देन उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ राइट ब्रेन। सो राइट ब्रेन क्या होता है कि राइट ब्रेन हमारी स्पीड, हमारी एक्यूरेसी, हमारा कंसंट्रेशन, लिसनिंग, फोकस, एनालाइज, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारे राइट ब्रेन में होती हैं। तो राइट ब्रेन पे ही हम काम करते हैं। अब देखिए, राइट ब्रेन का एक लिमिट पीरियड होता है जी, ये होता है आपका 5 to 14। आप देखो, छोटे बच्चे को कोई चीज आप बताओ तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाती है। अपन बोलते हैं ना 4 लोगों, अरे इसको तो ये फोन नंबर बताया बहुत अच्छे से याद है, या उसका हमने चेहरा दिखाया, ये तो भूला नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 5 से 14 साल तक के बच्चों का जो राइट ब्रेन होता है वो फुली एक्टिवेट होता है। आफ्टर जो 14 के बाद में है वो राइट ब्रेन, जैसे मेरा और आपका जी, वो स्लो हो जाता है। देखिए, डेड तो नहीं होगा, हमें सबको पता है, लेकिन वो स्लो मोशन पे चला जाता है, काम तो करता है, लेकिन जितना एक बच्चा एक्टिवेट होगा राइट ब्रेन को लेके, हमारा और आपका इस समय नहीं काम करेगा। उसी पोर्शन पे हम काम करते हैं। अब ये जो हमारा एजुकेशन पद्धति है, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें हम बच्चे की स्पीड पे काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने स्पीड बढ़ाई बच्चे की तो आपकी वो, क्योंकि एक मैथ बेस्ड प्रोग्राम है ये, तो मैथ के साथ अगर हम स्पीड पे काम कर रहे हैं तो आपके स्कूल में जो अदर सब्जेक्ट हो उस पे भी वो बेनिफिट होता है उसको। एक्यूरेसी पे भी काम कर रहे हैं, एक्यूरेसी एक चीज पे तो अच्छी नहीं होगी, अदर चीजों पे अच्छी होगी सभी जगह। हाँ, फोकस पे काम कर रहे हैं, अगर फोकस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बच्चा फुटबॉलर है, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेन फुटबॉल में क्या हमारा फोकस, गेम्स में फोकस, तो फोकस अगर हम यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसका गेम्स में भी फोकस होगा, वो हर जगह होगा। तो लाइफ के हर फील्ड में जो होता है वो इसका बेनिफिट इसको मिलता है बच्चे को। तो आप इसको एजुकेशन से रिलेटेड करें, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बच्चा गेम्स में जाता है वहां भी 100% देगा जी। आपका बच्चा अगर म्यूजिक में भी जाता है तो वहां पे मतलब किसी भी फील्ड में, यानी एजुकेशन के अलावा आप लाइफ में जहां भी आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको कंसंट्रेशन आपका बढ़िया रहेगा, हर फील्ड पे आपको वो बेनिफिट देता है। जी जी जी। तो ये बताइए कि
जो बच्चे, मतलब आप जो एबेकस ट्रेनिंग दे रही हैं, तो उसमें बच्चे और क्या बेनिफिट इससे उठा सकते हैं? देखिए, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि बच्चा हर फील्ड पे बहुत अच्छा जी, करता है। जी। अब एक अगर जैसे हम हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हम बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी ऐसे हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो जी, या जी, इंजीनियर, जी। किसी फील्ड में जी, जी। अपना-अपना चॉइस लेवल होता है। तो अगर मान लीजिए आपका बच्चा जिस बच्चे ने एबेकस किया है, सपोज़ दैट हमारे बच्चे ने एबेकस किया जी, है जी, और जी। मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ एग्ज़ाम देने के लिए बैठा है। जी। वहाँ पे करीब 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे का ब्रेन उन अदर बच्चों से लाइफ टाइम के लिए 80 जी। टू 90% हमेशा तेज चलेगा। ओह! तो वो एक एजुकेशन लेवल पे तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो हाँ, हर हर एक फील्ड फील्ड पे, में, वो हर हर एक फील्ड फील्ड में। पे। जी, जी, तो जी। जैसे बताया कि हर एक फील्ड पे इसका बेनिफिट हम बच्चे को देते हैं और लाइफ टाइम के लिए बच्चे को बेनिफिट हर फील्ड में मिलता है। ओके। तो ये बताइए कि ये आया कहाँ से? मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखिए, एक ये जो इसका एक बोलना चाहिए, जो आपने पूछा कि कहाँ से आया है, जी। ये हमारा मलेशिया से है ये। हाँ, तो जो हमारा जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में है हुँ, हुँ। और इसके जो जन्मदाता हैं जो हमारे हैं वो डॉक्टर वॉन्ग है, डीनो ओके। वॉन्ग है, डीनो जी, वॉन्ग है। जी। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी क्लासेस रन होती हैं। ऑल अच्छा। ओवर वर्ल्ड में इसकी जी। क्लासेस चलती हैं। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे तो यू सी मस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड क्लासेस रन होती हैं। हुँ, हुँ। और अपने इंडिया में भी अब लगभग आपको हर स्टेट में क्लास मिलेंगी। हर स्टेट में क्लास मिलेंगी, छोटी-छोटी जी, जगहों पे क्लास मिल जाएँगी आपको। ठीक आज है। के मतलब दौर में इतना ये पेरेंट्स में इसको लेके अब जागरूकता हो गई है, हुँ, पहले तो हुँ। नहीं थी, हुँ, अब हुँ। बहुत हो गई। तो आप अगर बिल्कुल। छोटे-छोटे कस्बों में भी आप देखोगे तो आपको अबेकस रन करता हुआ मिलेगा। ओके। तो जैसा कि आपने एज ग्रुप बताया कि हुँ। 3 से हाँ, शायद 5 से हाँ, 5 टू 5 14। से हाँ, 14 साल तक के बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। तो ये किस तरह का और प्रोग्राम है? थोड़ा डिटेल में और बताइए। देखिए, अबेकस जैसे डिटेलिंग पे अभी हम लास्ट में भी हम बात कर चुके हैं, जी। डिटेलिंग है कि मैंने बोला राइट ब्रेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाँ, तो हाँ। दिमाग के हम राइट पार्ट पे ही काम करते हैं। अब ठीक देखिए, है। अभी राइट पार्ट क्या होता है, थोड़ा-सा और जैसे इसको विस्तार पूर्वक बताऊँ। हुँ, जैसे मैंने बोला कि 5 से 14 साल तक की उम्र तक जो राइट ब्रेन होता है, वो हुँ, बहुत बहुत स्पीडली काम करता है, हुँ, बहुत हुँ, स्पीडली हुँ, काम हुँ। करता है। जी। अब एक बेसिकली चीज़ होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। जैसे हुँ। मान लीजिए हमारा हम और आप या आप किसी से पहली बार मिल रही हैं, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। अब वो आपको अपना नाम इंट्रोड्यूस कर रहा है। हुँ, जैसे हुँ। मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ स्वयं को कि मैं रेखा दुबे हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जभी भी आप सेकंड टाइम आप हमें मिलोगे, तो जो मेरी जैसे मैं दिखाई दे रही हूँ, दिमाग में आपकी एक छाप बैठ एक जाएगी। छवि बन हाँ, जाती छवि है। बन जाती जी, है। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा और अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊँ दिमाग में छवि क्यों बैठती है? हुँ, देखिए क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो हमारा ब्रेन कभी भी लर्निंग प्रोसेस पे काम नहीं करता है। हमारा ब्रेन काम करता है पिक्चर मेमोरी पे। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा है, कोई मान लीजिए आप 5 साल का बच्चा ही ले लीजिए। जी। अगर उसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं करने के लिए, तो स्कूल में भी मोस्टली स्टार्ट नहीं होता है। हुँ, लेकिन अगर आप उसको ये बोलो कि बेटा आपके पास 2 चॉकलेट हैं और एक आप मेरे को दे दो, एक आप रख लो, हुँ, तो हुँ, आपके पास कितनी है? अगर हुँ, 2 में आपने एक मेरे को दे दिया, आप हुँ, ऐसे हुँ, बोलो, हुँ, तो फटाक से बच्चा बोले मम्मा 1। क्यों? हुँ। क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, उसके दिमाग में दैट टाइम एक पिक्चर जी, क्रिएट हो चॉकलेट जाती की हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। आई हैव 2 और एक मैंने मम्मा को दे दी है, तो मेरे हुँ, पास 1 बची। एक अब बची उसने है, क्या किया? अब उसमें प्लस में से उसने वो चीज़ माइनस की। माइनस की। लेकिन अगर उसी समय आप उसको ये बोलो 2 माइनस 1 करके आप बोलो कि नहीं हुँ, बेटा 2 माइनस 1 कीजिए, बच्चा हुँ। नहीं कर पाएगा। हाँ, तो दिमाग हमारा लर्निंग प्रोसेस पे कभी रहता ही नहीं है। जी, दिमाग हमेशा हमारा फोटोग्राफिक मेमोरी पे ही जी, काम जी, करता है। जी, ये इसका बेनिफिट होता है। जी। तो ये कितने साल का कोर्स है जैसे आपने बताया? हाँ, ये 3 देखिए 3 साल का कोर्स है जी। और 3 साल के ड्यूरेशन में कोर्स हमें पूरा कराना होता है। कभी-कभी डिपेंड ऑन चाइल्ड भी हो जाता है कि हुँ। कभी-कभी कोई बच्चा देखो हर तरीके के बच्चे हमारे पास आते जी, हैं, जी, जी। तो कभी थोड़ा-सा कोर्स लंबा भी खिंच जाता है। लेकिन जी, बेसिकली हमें अंडर 3 इयर्स ये हमें कंप्लीट कराना ही है बच्चों ओके। को। हाँ। यानी एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये हाँ। 3 साल का हुँ, कोर्स हुँ, हुँ, है। जी। हुँ। तो मैया जैसी छोटी जगह से आपकी ट्रेन्ड स्टूडेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत के लाए हैं, जी, तो बहुत बड़ी बात है और बधाई हमारी तरफ से। जी तो कैसा धन्यवाद। महसूस कर रही हैं आप? देखिए मैहर अब एक तो सबको मैं बधाई देना चाहूँगी, मैहर अब हमारा ज़िला बन गया है, जी, अभी घोषित हुआ है, तो सबको बधाई है हमारे पूरे मैहर वासियों को। जी, और मैहर जैसी छोटी जगह पे एक इतने बड़े लेवल पे काम करना एक मैं स्वयं में बहुत छोटी शख्सियत हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती हूँ। यही तो आपका बड़प्पन है। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जी, मेरे घरवालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, तो कोशिश करूँगी कि साल दर साल मैं ऐसे वहाँ से बच्चे निकालते जाऊँ और लोगों बिल्कुल, के दिलों में जगह बनाऊँ मैं। बिल्कुल।
तो किस ईयर में आपने ये कंपटीशन आपके बच्चों ने जीता था? क्या इसके पहले भी आपकी एकेडमी से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जीत कर आए? जी, देखिए थोड़ा-सा इसको अगर विस्तार पूर्वक मैं बोलना चाहूँ, जी। तो जैसे बताया कि 3 साल का कोर्स होता है हुँ, हुँ। और इसमें प्रारंभ जो एक इसमें 3 स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। अच्छा। एक हमारा स्टेट होता है जी, और जब बच्चा हमारा स्टेट फाइट करता है, उसके बाद फिर हमारा नेशनल होता है जी। और नेशनल के बाद फिर हम इंटरनेशनल जाते हैं। अच्छा, जी। तो हाँ, तो तो ऑल इंटरनेशनल ओवर इंडिया के बच्चे हाँ, हाँ, ऑल ओवर स्टेट तो के हमारा बीच हाँ, कॉम्पिटिशन स्टेट है। हमारा हमेशा इंदौर में होता है, एमरे जी, हाई स्कूल में। जी। देन उसके बाद बच्चा जब स्टेट फाइट किया तो नेशनल। हुँ, जो हुँ, बच्चे हुँ। नेशनल फाइट करते हैं, तो फिर वो इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल। क्वालीफाई हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो लास्ट हमारा 2019 में ओके। 2019 में एक हमारा अचीवमेंट था और 2009 के आफ्टर कोविड फिर हमारा बंद हो गया था। जी, जी, जी। देन उसके बाद में फिर अभी रिसेंट आपका 2023 में एक ओके। और अचीवमेंट मैहर को मिला। जी, जी, जी। तो हर्ष का विषय है और सबको बधाइयाँ। जी। जी, ये बताइए कि मलेशिया और कंबोडिया जी। में किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए जब हमारा कंबोडिया जाना हुआ तो वो मेरा प्रथम प्रयास था आउट ऑफ इंडिया। एक हुँ, सपना हुँ। होता है जी, बिल्कुल। और एक गृहिणी के लिए जी। एक गृहिणी के लिए बहुत बड़ा सपना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो जब हमारा कंबोडिया हो तो बहुत अच्छा मतलब कंबोडिया तो एक ऐसी जगह जहाँ आपको लग ही नहीं सकता कि आप आउट ऑफ इंडिया हैं। ओके। ऐसा लगेगा कि आप इंडिया के अंदर ही हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था हुँ, क्योंकि हुँ। प्रथम हमारा प्रयास था बाहर जाने का। उसके बाद अभी जब हम मलेशिया होके आए तो मलेशिया भी बहुत अच्छा, बहुत ही हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। और सलाह दूँगी मैं घूमने लायक बहुत अच्छी जगह आप जी, जाएँ। बिल्कुल। जी, ये बताइए कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से पहले जी। जब आप एकेडमी रन कर रही थी और वहाँ से आप जब विन करके आए आपके बच्चे, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आया? देखिए क्या होता है कि एक आप जब इंटरनेशनल लेके आते हो तो हुँ, एक हुँ। बहुत ही उत्सुकता का विषय होता है लोगों में। बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि आप प्राउड भी फ़ील हाँ, होता है कि क्योंकि भई देखिए हम लोग तो काम करते हैं तो जी। हम लोग को वो चीज़ यूज़्ड टू हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। यूज़्ड टू हो जाती है, लेकिन लोगों में वो चर्चा का विषय होता है। क्योंकि बिल्कुल। नेशनल तक तो चलो ठीक है, नेशनल तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब बच्चा इंटरनेशनल जाता है, तो उस दरमियान जब बच्चा जाता है, जब वो लौट कर आता है, तो एक लोगों की जो नज़रों में है एक अलग ही सम्मान होता है। बिल्कुल, अरे! बिल्कुल। इंटरनेशनल आप लेके आए, बहुत जी। बड़ा मैहर का नाम रोशन कर दिया। हाँ। हाँ, और आप न्यूज़पेपरों में होते हो, हुँ, हुँ, आप हुँ, मीडिया में हुँ। होते हो। बिल्कुल, एक हाँ, इंस्पायर हाँ, भी करते हैं हम हाँ, बाकियों को। हाँ। और देखिए जी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब हमने काम चालू किया था तब हमने लोगों तक डोर टू डोर हम गए। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जब भी आप कोई काम चालू करते हो तो बिल्कुल, आपको लोगों तक पहुँचना पड़ता है। बिल्कुल। और जब आप स्वयं को सिद्ध कर देते हो तो लोग आप अपने तक आते हैं। आप तक आते हैं। बिल्कुल सही। तो आज की डेट में हमारी माई की कृपा से इतना अच्छा है कि लोग हम तक पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये उपलब्धि के कारण। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मतलब गर्व का विषय है सबके लिए। बिल्कुल, यानी लोग और जागरूक हो गए हैं कि जी, नहीं ये भी एक नई चीज़ है और जी। इसे हाँ। बच्चों को सिखाना ज़्यादा जी, बेनिफिशियल जी, है। जी, जी। बिल्कुल। ये बताइए आपका विज़न क्या है? अगले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती? क्या फ्यूचर प्लान? देखिए, मैं स्वयं को एक शिक्षक के तौर पर ही जब तक मेरा जीवन है मैं चाहूँगी जी, कि स्वयं शिक्षक के तौर पे ही अपने आप को स्वयं एक अलग ऊँचाइयों पर देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी जो अकेडमी है तो मैं उसकी अलग-अलग ब्रांचेस डालूँ, हुँ, हुँ। अलग-अलग जगहों पे। जी, तो अब देखिए प्रयासरत तो हूँ मतलब आगे बढ़ रही हूँ इस चीज़ को लेके। जी, जी, जी। अब देखती हूँ लोगों का आशीर्वाद कहाँ तक पहुँचाता है। बिल्कुल, आप ज़रूर ऊँचाइयों को जी, छुएँगी, सफलता धन्यवाद। को ज़रूर छुएँगी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी जी, हैं, जी, तो जी। आप समाज के लिए किस तरह काम कर रही हैं और फ्यूचर में आप समाज के लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आई थी, जब मैंने जी, ये अबेकस का काम चालू स्टार्ट नहीं किया था, जी। उसके पहले से ही मन में ये प्रश्न उठता था कि मतलब कुछ ऐसे शिक्षा में बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिनमें एजुकेशन को लेके अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि हुँ। मैंने देखा है कि कुछ ऐसी हमारे पीछे बस्तियाँ हैं जिनमें बच्चों की पढ़ाई को लेके वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माहौल जी, नहीं है। जी। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चा हो, हाँ जी, बच्चियाँ हुई हाँ। तो उनकी जल्दी शादी कर दी। बिल्कुल। बच्चे हैं तो वो जिस काम में वो छोटा वर्ग का व्यक्ति जिस काम में लगा हुआ उसी काम में वो अपने बच्चों को ले आता है बिकॉज़ बिल्कुल। ऑफ क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम हमारे बढ़ जाए। वो भी है और उनकी शायद देखने का नज़रिया वहीं तक सीमित हो गया है, हाँ, उससे हाँ, बढ़कर बच्चों को हाँ। देखते ही तो नहीं है। हमेशा जी, मन में यही रहा कि इन बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो जिनके सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, महिलाओं कुछ के लिए नहीं। कि जी, तो मन में शुरू से ये रहा कि इन बच्चों को कुछ एजुकेशन के लिए मैं करूँ
और इन महिलाओं के लिए कुछ करूं कि वो घर बैठकर अपना इनकम का साधन बढ़ा सके। बिल्कुल, और एक आश्चर्य वाली बात ये है कि उनमें टैलेंट बहुत है, बहुत लेकिन वो उस चीज को बाहर लाना, हाँ ये बड़ी बात है, जो हाँ आप बहुत अच्छा विचार है आपके इस विषय पर जी हाँ। तो ये बताइए कि आप एकेडमी भी चलाती हैं, आपकी जी फैमिली भी है जी और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो जी टाइम कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट की कला तो आपको बचपन में ना आपकी माँ से मिलती है। बिल्कुल। ये मैं उनको श्रेय देना चाहूंगी, अपनी माँ को। तो बचपन से उन्होंने सिखाया कि टाइम से उठना, टाइम से ये चीज करना, टाइम से ये चीज करना। तो वो चीज बचपन से ही डाली गई है। हाँ। तो जब हम लोग बिस्तर में जाते तो बिस्तर में सोते समय ही दिमाग में प्लानिंग होती है कि इतने बजे उठना है और कल हाँ से ये करना हाँ कल से तो 1 घंटे में ये काम निपटाना है, बिल्कुल। फिर उसका हाफ एन आवर में ये करना है, फिर हाफ एन आवर में ये करना है, हाँ। देन फिर क्लास स्टार्ट करनी है, फिर बाहर जाना है, फिर समाज के लिए थोड़ा बहुत जो काम करना है। तो जी। वो रात को ही सेटअप माइंड सेटअप प्लानिंग बन हाँ जाता है। प्लानिंग पूरा वो हो जाता है हो कि जाता है। तो ये चीज हम लोगों को माँ से विरासत में मिली है। बिल्कुल, और प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो फिर हाँ काम चाहे जितना भी हो सब हो ही जाता है। हाँ, जैसे लोग बिल्कुल। कहते हैं ना, अरे हमें टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। बिल्कुल, क्योंकि 24 घंटे सबके हाँ पास है। हाँ हाँ अब हाँ आप किस तरह उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं जी ये जी डिपेंड जी करता है। जी। ये बताइए कि रेखा जी फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती देखिए, मेरी जो हॉबीज हैं, साहित्य पढ़ना, हैं? अरे वाह! थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ। ओके। तो और म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, तो जो मेरा फ्री टाइम होता है मैं उसमें गाने सुनना पसंद करती हूँ, लोगों को पढ़ना पसंद करती हूँ। तो ये थोड़ा कुछ ऐसे शौक हैं जो जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं तो आप हाँ करना उसको पसंद यूटिलाइज बहुत करती हूँ। अच्छे जी शौक हैं और जी ये हमें और ऊँचाई तक पहुँचाने में काफ़ी जी हेल्प करेंगे। जी आप लिखती हैं आपने बताया, काफ़ी हम्म। अच्छा लगा। कुछ सुनाइए 2 लाइन? अब देखिए, रिसेंट मंच पे तो ऐसे याद नहीं हाँ याद है। नहीं आता है। जी, बिल्कुल। हाँ ये बताइए कि चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शुरू में जो आपने मेरे बारे में बताया कि मैं एबेकस क्लासेस मैं चलाती हूँ। तो इस मंच के माध्यम से मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो एबेकस क्लास है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को एबेकस क्लास करानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। इसमें बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। और एक ये जो शिक्षा है आपके बच्चे के जीवन में हुँ, एक हुँ। तरह का माइलस्टोन है। हुँ, हुँ। तो सारे पेरेंट जो इस मंच के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगी जी, कि आप अपने जो नियरेस्ट आपको जहाँ भी सेंटर है यूसी मास का, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जी। तो आप कराइए। और ऑनलाइन सेवाएँ भी उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। तो जहाँ आपको सुविधा हो, या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, जिस मोड पे भी हो, दोनों मोड पे अबेकस क्लासेस चलती हैं। तो आप अपने बच्चे को ज्वाइन कराएँ और इस सेवा का आप लाभ लें, और इसको आपको बाद में आप फिर खुद ही एक कॉल करके आप बोलेंगे कि मैम, आपको उस मन से हमने सुना और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है और हमारे बच्चे के अदर सब्जेक्ट प्लस हमारे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया, उसका कंसंट्रेशन अच्छा हो गया, उसकी लिसनिंग अच्छी हो गई, उसका फोकस, एटलीस्ट उसका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं। ये सारी चीजें आप अगर अबेकस कराते हो तो आपको इससे बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। यानी इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हाँ, ब्रेन इससे डेवलपमेंट प्रोग्राम, होता है। हाँ ब्रेन जी, डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे धन्यवाद सवालों के जवाब धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, हम बात कर रहे थे रेखा दुबे जी से, जिन्होंने एबेकस के ऊपर काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप ज़रूर लाभ उठाएँगे और एबेकस की तरफ अपने बच्चों को ज़रूर भेजेंगे। इसी के साथ नमस्कार।